Good afternoon everyone. Today in 12th class chemistry we are starting new unit alcohols, phenols and ethers. तो फर्स्ट वी नो व्हाट आर एल्कोहल्स. जो आपके एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स क्या होते हैं? जब आपका हाइड्रोकार्बन जैसे ये आपकी कोई भी सिंपल चेन है, एलिफेटिक है या एरोमेटिक, उसमें हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप. व्हेन हाइड्रोजन in a aliphatic or aromatic hydrocarbon is replaced by OH group, then alcohol and phenol are formed. जैसे इसमें अगर हमने ये रिप्लेस कर दिया CH3 CH2 CH2OH, एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लग गया तो ये आपका क्या बन गया? एल्कोहल. इधर हमने बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लगा दे OH, ये आपका क्या बन गया? फिनोल. और ईथर क्या होते हैं आपके? जब एल्काइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ईथर्स. ये आपका सिंपल अल्कोहल है, ये आपका फिनोल है और ये आपका क्या है? ईथर है. अब इसमें आपका डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट हम जो अल्कोहल्स के अंदर जब आपका हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप तो अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल हो गया, ये फिनोल और ये ईथर. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग जो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं. एक होते हैं आपके क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट आता है एक आपका प्राइमरी अल्कोहल्स. एक आपके आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स. एक आपके आते हैं टर्शरी. और एक आपके आते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स. अब देखो प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलेंगे? जिसके अंदर जो आपका जैसे ये CH3 CH2 CH2OH, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ रहा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ेगा तो ये वाला क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी अल्कोहल. सेकेंडरी किसको बोलेंगे? ये आपका सेकेंडरी का एग्जाम्पल है. जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ रहा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल. और ये आपका हो गया टर्शरी अल्कोहल. नेक्स्ट एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलेंगे? जो डबल बॉन्ड है उससे अगले कार्बन पे अगर आपका OH ग्रुप लग रहा है, जैसे ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, जो डबल बॉन्ड है इससे अगले कार्बन पर अगर आपका OH ग्रुप लग रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? एलाइलिक अल्कोहल्स. क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल्स. डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर अगर आपका OH ग्रुप लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल्स. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग नोमेनक्लेचर. जो इनकी नेमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अल्कोहल फिनोल की तो नेमिंग में हम जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं नेमिंग में, जैसे सिंपल है CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए वर्ड क्या आ गया? ब्यूट. सिंगल बॉन्ड है एन और ये वन ऑल. ये अगर हम ऐसे बात करें CH3 CH CH3 CH2 और OH
तो इसकी अगर हम नेमिंग करें तो ये 1 पे 1 2 3, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। देखो ये तो सिंपल था, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड है इन 1 पे ओल। ये आपका जैसे अगर जैसे तो इसमें लंबी चेन तो ये सिलेक्ट होगी, क्योंकि चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करना मस्ट है। तो ये हो गई, ये साइड में रह गए तो इसको मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोल। नेक्स्ट यू, जैसे ये है आपका CH3, देखो अगर आपका है स्किन, देखो अब कैसे करेंगे, इसमें मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन बन रही है। हमने OH यहाँ से भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से भी सेकंड पे, तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट आप देख सकते हो, जैसे ये है आपका CH2OH CHOH CH2OH, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जैसे यहाँ लग रहे हैं। अब इसकी क्या नेमिंग हो जाएगी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, जैसे ये 1 2 3 1 2 3 ट्राई ओल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। नेक्स्ट यू आर आल्सो, ये तो थी नेमिंग आपकी किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेमिंग किसकी, फिनोल की। जैसे बेंजीन के ऊपर सिंपल आपका OH ग्रुप है तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, फिनोल। लेकिन अगर आपका इसके ऊपर क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप, जैसे ये है, अब देखो इस वाले में कभी आप ये मत कि पहला नंबर इसको देंगे, क्योंकि OH अपने आप में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफरेंस इसको करेंगे। ये हो जाएगा 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट देखो ये है, अगर बेंजीन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप है, तो देखो बेंजीन के ऊपर एक अगर OH ग्रुप है तो फिनोल ग्रुप है इसी साइड, इसका नाम 2 मिथाइल फिनोल। अगर लेकिन एक से ज्यादा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाईओल। बेंजीन एक कार्बन ये हो गया 2 3, बेंजीन या ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाईओल। ये थी आपकी नोमेनक्लेचर किसके बारे में, फिनोल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर में जैसे ये आपका CH3OCH3, अब इनमें है ना आपको कॉमन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको IUPAC नेम। तो IUPAC में क्या होता है, जैसे एक के साथ ऑक्सी वर्ड लग जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ऐसे ही अगर ये है आपका CH3 CH2O CH2 CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। लेकिन अगर आपका एक तरफ आपकी कार्बन की चेन क्या है, लंबी है, जैसे ये है CH3O CH2 CH2 CH3, अब जो ऑक्सीवर्ड है वो कम कार्बन के साथ हमेशा लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन।
देखो ये क्या है, अगर सिंपल इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो एक के साथ ऑक्सी वर्ड लग गया, एक कार्बन के लिए मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, सिंपल इसमें इथॉक्सी इथेन। लेकिन अगर एक तरफ कार्बन ज़्यादा एक तरफ कम है तो ऑक्सी वर्ड लगेगा कम कार्बन के साथ। तो यहाँ और ये 1 पोजीशन पे तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये तो थी आपकी नेमिंग एल्कोहल, फिनोल और ईथर की। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग methods of preparation of alcohol. Methods of preparation of alcohols कि अल्कोहल्स को हम कैसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन्स, हम इनको एल्कीन से बना सकते हैं। जैसे ये आपका एक कॉमन एग्जांपल ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाटर का एडिशन कर दिया। ये दोनों इस तरफ होती है आपकी रिएक्शन। तो ये आपका बन गया अल्कोहल। कैसे, ये आपकी एल्कीन थी प्रोपीन, इसमें वाटर का एडिशन हुआ है। अकॉर्डिंग टू मार्किनगोफ रूल नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो है जी हाँ। अब इसका क्या आपका मैकेनिज्म सिलेबस में है, तो हम मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे इसका। तो जो इसका मैकेनिज्म है वो क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। और मैकेनिज्म में हम कोई भी एक सिंपल कार्बन ले रहे हैं जैसे, तो आपका जो स्टेप फर्स्ट है उसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में जो ये आपका H2 है ये H पॉजिटिव के साथ मिलकर पहले H2O प्लस H पॉजिटिव, तो क्या बना लेते हैं H3O पॉजिटिव। और ये जो H3O पॉजिटिव है ये कार्बन, जैसे ये कोई भी आपकी एल्कीन है, ये मैकेनिज्म आप देख सकते हो। इस मैकेनिज्म में प्लस आपका क्या हो गया H2 है, ये स्टेप फर्स्ट है। ये नेक्स्ट है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या है आपका, ये कार्बन इधर ये आपका हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस जो वाटर बना था उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करते हैं। ये आपका स्टेप सेकंड था। और आपका जो स्टेप थर्ड है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है आपका स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ये लोन पेयर यहाँ फिर अटैक करते हैं। तो अब ये क्या होता है आपका,
देखो मैकेनिज्म में क्या हुआ है, आप ध्यान से समझो। मैकेनिज्म है, एल्कीन के अंदर वाटर का जो एडिशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में जैसे वो आपका जैसे ये आपकी थी रिएक्शन, मैं ऊपर लिख देता हूँ CH3CH, जैसे अब इसमें हम कोई भी सिंपल ये लिख सकते हैं, ये वाली थी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और ये इधर आपका वाटर का एडिशन था H पॉजिटिव, और ये क्या हो गया था आपका CH3CHOH CH3। एल्कीन के अंदर वाटर का एडिशन किया था H पॉजिटिव। देखो तो स्टार्टिंग में क्या है, ये जो H2O है ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। अब क्या होगा, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया आपका। अब क्या होगा, स्टेप फर्स्ट के अंदर ही ये हाइड्रोनियम आयन बन गया है। अब आपका जो एल्कीन है, एल्कीन में जहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर अटैक करेंगे, इस हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन इसको दे रहा है, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ ऐसे H पॉजिटिव के रूप में और ये नेगेटिव के रूप में, तो ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये आपका H2O ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ ये कार्बन वाले बॉन्ड ने इसके ऊपर अटैक किया है, तो इस कार्बन के ऊपर है आपका नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर है पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव ने, इस नेगेटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, देखो ये, और इस वाले कार्बन पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया, देखो इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। इस नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये न्यूट्रल के रूप में H2O के रूप में इस कार्बन पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है यही वाटर के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो अटैक करेंगे तो क्या ये इसके साथ जुड़ जाएगा। भाई एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने देगा, तो इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। देखो ये ऑलरेडी एज इट इज है, C कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इस कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हुए थे, ये 2 बॉन्ड मैंने यहाँ दिखा दिए ऊपर नीचे। फिर इस कार्बन से ये वाटर का एडिशन करके दिखाया हुआ है, ये वाटर ही है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि ये वाटर अपने लोन पेयर देखकर इसके साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। स्टेप थर्ड में क्या होगा, फिर इसकी रिएक्शन फिर वाटर के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, ये वाला है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर खुद ऐसे H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। तो लोन पेयर है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H3O पॉजिटिव, और यहाँ वाटर में देखो ये H ऑलरेडी था, ये C, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका, एक जैसे H पॉजिटिव जाने के बाद OH बचेगा। तो ये तो था आपका मैकेनिज्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स वाला। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर देखो आपका इसका मैकेनिज्म में क्या था, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। H2O से वाटर ने H पॉजिटिव के साथ, देखो यहाँ वाटर था, ये H पॉजिटिव के साथ स्टार्टिंग में हाइड्रोनियम आयन बना लिया। हाइड्रोनियम आयन ने फिर क्या किया, ये एल्कीन है जैसे कोई भी, इसके ऊपर अटैक किया, तो इसके बॉन्ड ने, तो इसके ऊपर जैसे ये बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, इस नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव, और यहाँ से ये इस अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये एज H2 के रूप में बाहर निकल गया। ये H2 ने फिर इसके लोन पेयर ने यहाँ अटैक किया, तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर दोबारा जब हम वाटर के साथ फिर अटैक करवाते हैं एक और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो ये H3O पॉजिटिव के रूप में बाहर। तो ओवरऑल इसमें एक ही वाटर का एडिशन हुआ है, इस रिएक्शन के अंदर एक वाटर का एडिशन हुआ है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे हम कार्बोनाइल कंपाउंड से बना सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में जैसे आपका एल्डिहाइड हो गया,
देखो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके अंदर आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो एज ए CO। तो CO किस किस में होगा, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये आपका क्या बन गया, RCH2OH, या फिर आप RCO R- यहाँ NaBH4 की प्रेजेंस में नेक्स्ट आप देख सकते हो RCOH, और ये आपका है LiAlH4 है, और सेकेंड आपका है H2O है, ये RCH2OH। देखो तो आपका क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, एक तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया प्लेटिनम की प्रेजेंस में, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या कीटोन का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड BH4 की प्रेजेंस में, या इन तीनों से हम बना सकते हैं आपका एल्कोहल। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं, ये आपका एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम करते हैं जैसे RMgX। जो RMgX क्या होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वाटर की प्रेजेंस में आपका क्या हो गया RCH ROMgX, और फिर वाटर की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका RCHOH R- प्लस में आपका क्या हो गया MgOH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे, ये आपका एल्डिहाइड था, RMgX क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाटर की प्रेजेंस में हमने जैसे क्या किया, इसको ऐड किया, तो वाटर की प्रेजेंस में ऐड करेंगे, एक तरफ तो क्या हो जाएगा आपका जैसे MgX तो O के साथ लग गया OMgX, और कार्बन के साथ क्या लग गया आपका R-, फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर का H इसके साथ ऐड हो जाएगा, और वाटर का OH वो Mg इसके साथ बाहर निकल जाएगा। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है आपका। तो ये तो थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। अब फिनोल्स को हम कैसे बना सकते हैं, फिनोल्स का सबसे पहला है फ्रॉम हेलो एरिन्स। जैसे ये आपकी क्या है, ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर पर 300 एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में। तो इसमें देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये आपका क्या बनता है ONA, फिर हम HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तब ये क्या बन गया आपका फिनोल। नेक्स्ट हम ओलियम से ये मेथड सेकंड हम बना सकते हैं बेंजीन। देखो ये आपकी बेंजीन है, इसकी रिएक्शन ओलियम क्या होता है H2H2O7 होता है, इसके साथ कराते हैं तब बेंजीन के ऊपर क्या हो जाता है आपका SO3H ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसके साथ जब हम फर्स्ट NaOH और सेकंड आपका है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में कराएंगे तब ये आपका क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें कर सकते हैं फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो आपका N2Cl, इसको बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट, इसकी रिएक्शन H2O के साथ और वार्म करते हैं तब ये आपका क्या बनता है फिनोल।
प्लस N2 प्लस HCl। ये थी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपकी फिनोल्स की। नेक्स्ट इसमें आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो इसमें दो ही हैं आपकी, एक तो बॉइलिंग पॉइंट है और एक सोल्युबिलिटी है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जो अल्कोहल्स और फिनोल्स हैं इनका देखो जैसे जैसे चेन बढ़ेगी तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन अल्कोहल फिनोल का कंपेरेबल मोलिकुलर मास में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे सपोज आपके पास 4 कार्बन की ये है ब्यूटेन है और 4 कार्बन का ये आपके पास अल्कोहल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्यों होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोल्युबिलिटी की। तो सोल्युबिलिटी भी क्या है, अल्कोहल्स फिनोल्स हैं ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं ज्यादा सोल्यूबल, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेन बढ़ती जाएगी तो ये वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होंगी। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन कर दिया, अल्कोहल फिनोल्स होते क्या हैं, ईथर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट उनकी नेमिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, मैकेनिज्म पढ़ा है हमने फ्रॉम एल्कीन्स का, और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ओके, थैंक यू।